अरे बाप रे, मैं इन पक्षियों के साथ रह रह के बोर हो गई हूँ। इनका गला सड़ा मांस और इनके गंदुम के दाने, ये कौन सा मेरा खुराक है। मैं जब जवान होती थी तो 3-4 पक्षी ऐसे ही मार देती थी। ऐसे ही बूढ़ी नानी चील सब पक्षियों के साथ रहा करती थी, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और वो तमाम पक्षियों के मासूम बच्चों को हर टाइम ताकती रहती। उस पर उनकी नज़र होती। चील दीदी आपने भोजन कर लिया है। ऐसे ही तमाम पक्षियों के साथ वो चील रहती और तमाम पक्षियों को जब देखती चील का मुंह पानी से बाहर आता। पर चील कमज़ोर थी और बूढ़ी भी हो चुकी थी। वो एक पक्षी का अगर शिकार करती, तमाम पक्षी रल कर उसको मार डालते। ऐसे ही चील हर टाइम पक्षियों को याद करती थी। उसी जंगल में समझदार चिड़िया भी रहा करती थी, जो बहुत ही अक्लमंद थी। ऐसे ही एक दफ़ा चिड़िया का बेटा खुले ग्राउंड में खेल रहा था और चील का मन कहता है, ये बेटा मेरी बात सुनो, बेटा छोटे मेरी बात सुनो। ऐसे ही चिड़िया दूर से छोटे चिड़े को आवाज़ लगाती है। अरे हाँ जी आंटी, आपने मुझे बुलाया है। अरे हाँ मेरा बेटा, मुझे उस ऊंची पहाड़ी तक तो छोड़ आओ, मेरी कमर नहीं जाने दे रही। मेरी आंटी, मैं अपनी मामा से पूछा। अरे बेटा, मैंने आपकी मामा से पूछा है। ऐसे ही चील कहती है, पर छोटी चिड़िया का बेटा नहीं मानता। बहुत ही अक्लमंद और नेक दिल का था। अरे नहीं आंटी, मैं आपके साथ ऐसे नहीं जा सकता। अरे मेरा बेटा, अच्छा तुम रहने दो, मैं किसी और को बोलती हूँ। ऐसे ही छोटा चिड़िया का बच्चा चला जाता है। अरे कितना ही तेज है ये छोटी नो चोंच वाला, अपनी माँ की तरह। ऐसे ही फिर छोटा चिड़ा अपनी माँ को आन के सारी बात बताता है कि उसको कैसे चील ने बुलाया। अरे मेरा बेटा, चील ने तो मेरे से नहीं पूछा है। चील ने पता नहीं आपको ऐसा क्यों बोला। मम्मा मम्मा, पर मैं आंटी चील के साथ नहीं गया। ऐसे ही चिड़िया को अपने बेटे के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होता है। वो उसकी शिक्षा और उसकी परिचयता अच्छे से निभा रहा था। अरे मेरा बेटा, आप बहुत ही अक्लमंद हो। जैसे मैं आपको समझाऊं आप वैसा ही किया करो। शाबाश। ऐसे ही चिड़िया अपने बच्चे को प्यार करती है और अपने बच्चे को प्यार से फिर से समझाती है। अरे मेरा बेटा, आपने अच्छा किया, और आइंदा भी किसी भी पक्षी अनजान के साथ नहीं जाना जब तक मैं इजाज़त ना दूं। ऐसे ही चिड़िया कव्वे के पास आती है। अरे कव्वे भाई, मैं दूसरे जंगल जा रही हूँ। अच्छा अच्छा चिड़िया, तुम जल्दी से हो आओ दूसरे जंगल में। मैंने भी कल अपनी नानी से मिलने जाना है दूसरे जंगल में। अरे ठीक है कालू भाई, आज मैं हो आती हूँ, कल आप हो आना। ऐसे ही चिड़िया और कौवा आपस में बातें करते हैं और चिड़िया चली जाती है और रात हो जाती है और सुबह का सवेर निकल आता है। और चील बेचारी अभी तक मांस के चक्कर में ही थी। और दोनों भाइयों ने आज एक दूसरे के साथ रहना, किसी ने एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना। मैं तो अपने नाना से मिलने जा रहा हूँ दूसरे जंगल, रात तक मैं आ जाऊंगा। ऐसे ही कालू कौवे के दो बच्चे थे। कालू कौवा दूसरे जंगल जा रहा था। चील दीदी आप मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना, मैं दूसरे जंगल जा रहा हूँ। अरे कालू, तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं इधर ही हूँ। ऐसे ही कालू कौवा दूसरे जंगल चला जाता है। अरे वाह भाई वाह, आज तो खाकर मांस स्वादिष्ट मजा ही आ जाएगा इन दोनों छिछरों का। है इनका पिता तो अब चला गया है, वो रात तक आएगा, अभी तो सुबह हुई है। ऐसे ही चील का मन मचल जाता है और चील कव्वे को बच्चे को अपने पास बुलाती है। अरे बेटा, बेटा टिंकू, मेरी बात सुनो, इधर आओ मेरे पास। ऐसे ही टिंकू जाता है। अरे अरे जी आंटी। अरे टिंकू बेटा, तुम्हारा पिता बहुत ही जालिम है। वो कहता है कि मैंने टिंकू को कभी नहीं प्यार करना।
अरे आंटी आपको कैसे पता? अरे टिंकू बेटा मैंने तुम्हारे पिता की बातें सुनी थी सारी। तुम ऐसा करो कि अपने भाई को उस बड़ी नदी के पास ले जाओ, उसको हम दोनों मिलकर मार देंगे। अरे अरे आंटी वो कैसे? अरे वो मुझ पर तुम छोड़ दो, तुम मेरे बेटे जैसे हो इसलिए मैंने तुम्हें कहा है। अरे ठीक है आंटी ठीक है। अरे जाओ अपने भाई को बुला लाओ और मैं भी नदी पर आ जाऊंगी और तुम्हारे भाई को मैं अपनी एक चोंच से मार गिराऊंगी, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। तुम मेरे बेटे जैसे हो मैं इसलिए तुम्हें कहा। ऐसे ही जालिम चील छोटे कव्वे को ऐसा कहती है। वो तो नादान था, वो तो उस चील बूढ़ी की बातों में आ जाता है। अरे अब तुम जाओ, रात होने से पहले पहले हमें तुम्हारे भाई को खत्म करना पड़ेगा। ऐसे ही जालिम चील अपने आप से बातें बना लेती है और छोटा टिंकू चला जाता है अपने भाई को लेने और नदी पर आ जाते हैं और जालिम चील छोटे कव्वे के ऊपर एक वार करती है और उसको मार कर खा जाती है। स्वादिष्ट मांस है। बरसों बाद आज स्वादिष्ट मांस खाने को मिला। ऐसे ही चील दूसरे टिंकू को भी मार डालती है। स्वादिष्ट मांस है। आए आज तो दिल ही खुश हो गया। ऐसे ही चील दोनों कौवों छोटों को मार कर खा जाती है और कौवा रात को अपने घर आता है। कौवा अपने बच्चों को ना पाकर चील के पास जाता है। चील का भी घोंसला खाली था। कौवा बहुत परेशान होता है। अरे चील का भी घोंसला खाली है, मैं चिड़िया के पास जाऊं। कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया मेरे बेटे नहीं है, तुम्हें पता है? अरे नहीं कालू भाई मुझे नहीं पता। फिर ऐसे ही चिड़िया का छोटा बेटा कालू को बताता है कि टिंकू और उस दोनों भाई नदी की तरफ गए हैं और कालू चिड़िया और चिड़िया का बच्चा नदी पर जाते हैं और टिंकू के उधर पंख मिलते हैं और कौवे को बहुत देर हो चुकी थी, वो अपने बच्चे को ना बचा सका। प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हमारी आज की स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और लाइक और शेयर करना ना भूलना।